गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम लोग का पहला क्लास है ऑनलाइन में। मैं से ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, जो मेरे से बहुत से मेरे एरिया के बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं और जानते भी हैं मुझे बहुत सारे बच्चे। पर उसमें से ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बोले हैं कि सर आप ऑनलाइन में भी आकर पढ़ाइए। और मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ ऑनलाइन में अपने आप को शिफ्ट करने का, बिकॉज मैं अभी बहुत नर्वस हूँ। और हर कुछ पर शुरुआत में होता है तो नर्वस जैसा फील होता ही है। और ये मेरा नर्वस होने का एक वजह है कि मैं पहली बार कैमरा के सामने आया हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं अपना जो आज टॉपिक है वो स्टार्ट करूँ। जैसे टॉपिक है आपका भाई क्लास 6, 7 और 8 के जो बच्चे होते हैं, वो मेरा सबसे मेन फोकस उन बच्चों का, ध्यान से सुनिएगा, मेरा फोकस सबसे उन बच्चों पर है जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं पढ़ना, और उनके पास टैलेंट भी भरपूर होते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े स्कूल के ही बच्चे में टैलेंट हो, नहीं, सरकारी स्कूल के बच्चे में भी टैलेंट होती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिलती, एक सही अच्छे टीचर नहीं मिलते, जिसकी वजह से बेचारे पीछे रह जाते हैं। और मैं महसूस किया हूँ, क्योंकि मैं सीबीएसई स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, और ऐसे सरकारी स्कूल के बच्चे को मैं ज़्यादा पढ़ाया हूँ। बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे को मैं खासकर पढ़ाया हूँ। मैं सीबीएसई स्कूल के बच्चे को फिलहाल अभी से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, और सरकारी स्कूल के बच्चे को इंग्लिश तो दूर की बात है, मैं इतने सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया हूँ। बच्चों चाहे जो भी है मेरे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, भाई, दोस्त, चाचा, काका, जो भी देख रहे हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, अवसर ही उन्हें नहीं मिलता, उन्हें सही गाइडेंस ही नहीं मिलता। उनके पास टीचर होते हैं और वो भी बेहतरीन टीचर होते हैं। यूं ही मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो सरकारी स्कूल के जो टीचर बनते हैं यूं ही नहीं बन जाते हैं। वो भी बहुत सारे एग्जाम को फेस करके वो सरकारी स्कूल के टीचर बनते हैं, उनके पास नॉलेज होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि सरकारी बैठे हुए पैसा मिलने का उम्मीद रहता है, तो उनका वो फायदा उठाते हैं। मैं हर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सरकारी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उनमें से कुछ ऐसे टीचर हैं, मैंने खुद आंखों से देखा। मैं अपनी खुद बहन को कितने दिनों तक सरकारी स्कूल में पढ़ाया, उनके मतलब कितने 4-5 साल तक मैं सरकारी स्कूल में बच्चे अपनी बहन को पढ़ाया हूँ। और मैं खुद जाकर देखा हूँ सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या रहा है, वहाँ के टीचर कैसे पढ़ाए हैं। उनमें से कुछ एक दो टीचर थे जो मिश्रा या तिवारी टीचर थे, मैं नहीं जानता पूरे, पर वही एक टीचर को मैं देखता था कि पढ़ाते थे। बाकी अधिकतर टीचर को मैं ऑफिस में बैठते हुए, मतलब वही हंसी मजाक, अपना कोई फोन पे लगा हुआ, कोई, मैं तो खुद मैं आंखों से देखा हूँ। तो मुझे देखकर बहुत महसूस गिल्ट फील हुआ कि मैं अपनी बहन को क्यों डाला। किसी भी मजबूरी में कोई छोटे मोटे ही प्राइवेट स्कूल में कम से डाल दिया होता तो मेरी बहन और भी बेहतर हो सकती थी। पर मजबूरी सब कराती है, गरीबी सब कराती है। पर अब नहीं, अब मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। मेरा फोकस उन बच्चों का है जो मेरे से, अगर 10 बच्चे भी सरकारी स्कूल के 10 बच्चे भी अगर मेरे से कुछ सीख सकते हैं, मैं उनको कुछ अच्छा सिखा सकता हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्यशाली होगा। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे क्लास 6 के, 7 के, 8 के, 9 के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, प्लीज़ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आप लोग पर, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं बच्चों, उनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, समझिए, उनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। उनको क्या बोलता है ना, टैलेंट भर दिया जाता है, स्किल भर दिया जाता है। और आप लोगों को ना यही सब नहीं मिलता। आप लोग पास नॉलेज होने के बावजूद भी आपके पास टैलेंट और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जैसे मुझे अभी, मैं भी सरकारी स्कूल का ही बच्चा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जैसे नर्वस हूँ कैमरा के सामने आने में, ऐसे वीडियो बनाने में, बहुत सारा
मुझे लग रहा था मैं 2-3 साल से सोच ही रहा था कि ऑनलाइन में आऊँगा, यूट्यूब पर आऊँगा, यूट्यूब पर करूँगा, पर नर्वस की वजह से मैं बोल ही नहीं पाता था, कर ही नहीं पाता था। डर लगता था कि मैं गलत पढ़ा दूंगा, सही पढ़ा दूंगा, वेस्टिंग आएगी, ठीक है, और बहुत डर सा फील होगा, इसलिए मैं नहीं 2-3 साल तक सोचता रह गया। पर अब हाँ, तो कहाँ था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई था, ग्लिच हो चुका था, ठीक है, वीडियो में, तो मैं फिर से आया हूँ। तो राजनीति, हाँ, राजनीति का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि राजनीति में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, जन सेवा के बारे में पढ़ते हैं, समानता के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये शब्द तो आप सुने होंगे। और सीबीएसई स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चे में बहुत फर्क है। कुछ बच्चे समझते होंगे, कुछ बच्चे नहीं। जन सेवा का मतलब जनता का सेवा, ठीक है। उसके बाद समानता, समानता का मतलब इक्वलिटी, ठीक है। मतलब हमारे भारत में समानता हर व्यक्ति को मिला है, किसी में असमानता, किसी के साथ भी असमानता नहीं हो सकती, ठीक है। मैं ये सब टॉपिक आपको गहरा से समझाता चलूंगा। खैर आज मैं थोड़ा सा सिर्फ बता रहा हूँ, विकास की बातें लिखी होती है, ओके। अब समझिए क्या होता है, राजनीति है क्या, राजनीति है क्या, ये समझिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं बाबू कि राजनीति में क्या होता है कि जब इलेक्शन का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो जो नेता होते हैं और जो जनता होती है, ये दोनों को उस समय जो संबंध होते हैं ना, बहुत गहरा हो जाता है। मतलब वो जो नेता होते हैं ना, वो आपके सामने आपका बेटा, भाई, चाचा, भतीजा बनकर आते हैं और वोट लेकर जाते हैं। चलिए, एक तो अच्छी बात ये अच्छी बात है कि चलो कम से कम 5 साल के बाद ही सही आते तो हैं दरबार पर, ठीक है। और दूसरी बात समझिए, जनता क्या करती है, जनता क्या करती है कि जनता जाति देकर वोट देती है, जनता धर्म देकर वोट देती है, जनता पैसा देकर वोट देती है, ठीक है। और कुछ डर की वजह से भी वोट देती है। जो अच्छी तरह जानते हैं कुछ नेता ऐसे भी जो डर पैदा कर देते हैं, वो डर से भी वोट देते हैं। कुछ शराब और कुछ नेताओं के झूठे वादे जो जनता को खींच ले आते हैं वोटिंग, ओके, और वो वोट दे देते हैं। इसके पीछे वजह क्या है मालूम, आप जानते हैं क्या इसके पीछे? इसके पीछे का वजह है वो मनुष्य में लोकतंत्र बनाया जा, हाँ। तो मनुष्य ने, देखिए, मनुष्य ने लोकतंत्र व्यवस्था बनाया, ठीक है। मनुष्य ने लोकतंत्र व्यवस्था क्यों बनाया, मैं आपको थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र बाबू ये है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, ठीक है, लोगों का शासन। यानी कि भारत में और भी ऐसे देश है जहां लोकतंत्र व्यवस्था मौजूद है, और हमारे भारत में भी, ठीक। और यहाँ जनता भूल जाती है कि आखिर में शक्ति किसके हाथ में, नेता के हाथ में है कि हम जनता के हाथ में। और ये जनता भूल जाती है कि असली शक्ति तो हम जनता के ही हाथ में है। इसका वजह है, मैं अभी ये वजह आपको बाद में बताऊंगा कि इसका वजह क्या है। चलिए, तो मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ राजनीति। राजनीति शब्द के पहले आपको बताता हूँ राजनीति शब्द का अर्थ, और इसका बाद में एक परिभाषा छोटा सा। देखिए, राजनीति का अर्थ क्या था? राजनीति का अर्थ को हम दो शब्दों में बांटकर पढ़ सकते हैं, एक राज, दूसरा नीति, ओके। एक राज और दूसरा नीति। राज का अर्थ होता है शासन करना। राज का क्या अर्थ होता है? शासन करना, ओके। अब देखिए, अगर ये बात समझिए कि अगर शासन हम पूरे जनता के हाथ में दे दें तो शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर सबके हाथ में शक्ति दे दिया जाए तो फिर असली मतलब फैसला हो ही नहीं पाएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना, देश को कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना, देश के लिए क्या चीज बेहतर है क्या चीज बेहतर है। तो अधिकतर लोग तो इसी पर कंफ्यूज रहेंगे, कोई इसका बात सुनेगा कोई उसका बात सुनेगा, किसी एक के हाथ में। तो इसलिए हम लोग एक सरकार बनाते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं,
कि भाई उसमें से एक व्यक्ति मेरा लीडर रहेगा। जैसे अगर आप मान लो कि आप 10 लड़के हो, आप 10 लड़के हो और 10 लड़के के ग्रुप में आप लोग दोस्त हो, ओके। और वो दोस्त जो है सोच रहे कि भाई अब हम लोग 10 लड़के हैं और कुछ काम करना है, ठीक है। अब वो 10 लड़के सोचेंगे कि भाई कि हम लोग का काम करेगा कौन, हम लोग को सुनेगा कौन, हम लोग को गाइडेंस कौन करेगा, ठीक है, हम लोग को समझाएगा। तो 10 लड़का में से उसमें से जो सबसे अच्छे होते हैं, जिसके पास शिक्षा भी होता है, जो बोलने में अच्छा होता भी है, ऐसा आप लोग दोस्ती में ग्रुप में देखोगे, कोई ज्यादा अच्छा होता है बोलने में और कोई बहुत, समझ सकते हो दोस्ती का ग्रुप, कोई बहुत हंसाने वाला होता है, कोई किसी का बहुत मजा लेने वाला होता है। ऐसे दोस्ती का ग्रुप होता है। पर वही दोस्त में कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो हर चीज में बेस्ट होता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को मतलब हर एक क्षेत्र में हर एक दोस्त अलग अलग वो बेस्ट होता है। कोई कॉमेडी में बेस्ट होता है, कोई शिक्षा मतलब ज्यादा शिक्षा को प्रभाव देता है तो शिक्षित में बेस्ट होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब वो क्या करता है कि अगर मानो कि जो दोस्त में से जीव सबसे बेस्ट है, उसको 200 मतलब 2 व्यक्ति मान दो दोस्त बेस्ट है, अब दोनों दोस्त को क्या करते हैं ना कि एक राहुल मान लीजिए और एक शिवम मान लीजिए, ये दोनों अच्छे हैं। अभी दोनों अच्छे होने की वजह से होता क्या है कि 10 गो दोस्त है, अब 10 गो में से दो को उठाया और वोटिंग करते हैं। जब वो वोटिंग करके देखते हैं जिसका वोट अच्छा जाता है उसको अपने ग्रुप का लीडर बना लिया जाता है। सोचिए, तो जब 10 गो का फैसला करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो सोचिए इतना भारत की इतनी जनसंख्या 146 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, तो सोचिए इसका फैसला लेने में कितना दिक्कत होगा। इसलिए सरकार बनाई जाती है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था होती है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए, शासन करना, ठीक है, शासन करना तो समझ गए। तो शासन करने के लिए हम लोग एक व्यवस्था स्थापित करते हैं, सरकार की व्यवस्था, सरकार बनाते हैं हम अपने देश में, ठीक है। तो शासन करना अर्थात क्या हुआ, किसी देश, समाज या राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाना ही शासन है। किसी देश, समाज या राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाना ही शासन है वो, ठीक है। इसी का अर्थ होता है राज्य। और नीति का अर्थ क्या है बाबू? नीति का अर्थ होता है कि उचित समय में उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला ही नीति, ठीक है। अर्थात जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की कला को ही नीति कहते हैं। यानी कि जनता, जैसे अब वो 10 लीडर को चुन लिए, ठीक है। लीडर को चुनने के बाद वो नीति बनाता है, वो पॉलिसी बनाता है कि हम अपने जो मेरा ग्रुप है, मेरा दोस्ती का ग्रुप है, मेरा दोस्ती का ग्रुप कौन क्या क्या करे, किसको क्या चीज प्रॉफिट होगी, किसको क्या चीज में कमी देना होगा, किसको किस क्षेत्र में ज्यादा क्या बोलता है उसको मतलब सपोर्ट देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम व्यवस्था बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। जैसे सरकार भी पॉलिसी बनाती है, जैसे शिक्षा नीति पॉलिसी, और आपका बोलिए तो आरक्षण का भी नीति आती रहती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नीति है जो नीतियां बनते रहती है, सरकार बनाती है। किसके लिए बनाती है? जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाती है, कि जनता जो है उनका जीवन बेहतर हो सके, ठीक है, उनका सार्वजनिक स्तर जो ऊंचा हो सके, ठीक है, यही नीति है। अब इस राजनीति को अगर एक परिभाषा दिया जाए तो परिभाषा आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर बच्चे को अगर एक आंसर लिखना होगा ना, तो आंसर लिखने में ये परिभाषा देने में बहुत उचित रहता है, ठीक है। तो देखिए, राज्य या समाज को सही नीति और व्यवस्था को साथ चलाने की कला को ही राजनीति कहते हैं। राज्य या समाज को सही नीति और व्यवस्था को साथ चलाने की कला को राजनीति कहते हैं। या जनता के हित में निर्णय लेना, शासन चलाना तथा समाज में व्यवस्था बनाए रखना ही राजनीति है। वो समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको एक वजह बताता हूँ, मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ। छोटा सी कहानी है। कहानी ये है